अखाड़ा में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सजा मामले में आज मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी पर सजा पर रोक लगाई गई है। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिली है। मानहानि केस में राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने। विक्रांत यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ, बताइए दोष सिद्धि पर लगाई है रोक। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने जब उन्हें सजा सुनाई तो उनके कन्विक्शन पर हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, बल्कि सिर्फ उनका जो सेंटेंस सुनाया गया था उस पर रोक लगाई गई थी। और अगर किसी सांसद की सांसदी चली जाए तो उसे कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि पर रोक लगवाना जरूरी होता है। आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है, कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्योंकि कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया है जब तक इस मामले की अपील पर सुनवाई होगी गुजरात हाई कोर्ट में। तो एक तरह से अब राहुल गांधी की सांसदी वापिस आना की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अब लोकसभा स्पीकर को पत्र जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला दिया जाएगा कि उनकी कन्विक्शन जिसके आधार पर उनकी सांसदी गई थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लिहाजा वो सांसदी वापस दी जाए। और चूंकि राहुल गांधी जिस क्षेत्र से सांसद चुनाव लड़ते हैं केरल की सीट से, वहां का अभी तक चुनाव आयोग ने कोई चुनावी कार्यक्रम भी डिक्लेयर नहीं किया है, वो सीट अभी वैकेंट है, तो कोई ज्यादा मुश्किल मुझे कानूनी तौर पर आते हुए नहीं नजर आ रही। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो मामले के मेरिट पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि निचली अदालत ने उन्हें जो मैक्सिमम सजा दी है ये मानहानि के मामले में, आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की अधिकतम सजा दी जा सकती है, और निचली अदालत ने जब उन्हें 2 साल की सजा दी तो उन्हें साथ में ये कारण भी बताना चाहिए था कि आखिर वो 2 साल की मैक्सिमम सजा क्यों दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं थी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि मैक्सिमम सजा उन्हें क्यों दी जा रही है, और कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी सजा 1 दिन भी कम होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। साथ में कोर्ट में राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से भी ये कहा गया, और कोर्ट ने भी ये कहा कि जो हाई कोर्ट था उसने भी अपने आदेश में कुछ ऐसी चीजें पर ध्यान नहीं दिया जिसकी तरफ शायद देना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी, और जो याचिका जो इस मामले के शिकायतकर्ता थे पूर्णेश मोदी, उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अपनी दलील रखी थी। तो अब कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी है। दोबारा से सांसद बनने की राहुल गांधी की संभावना इससे खुल गई है, क्योंकि अगर ये इसके सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता तो फिर राहुल गांधी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और चुनाव आयोग को भी फिर इस सीट को वैकेंट डिक्लेयर करते हुए यहाँ पर चुनाव की घोषणा करनी पड़ती। लेकिन आपने कहा कि अभी गुजरात हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी बाकी है, क्या सुनवाई की कोई तारीख तय की गई है या कोई इसी तयशुदा समय के अंदर इस सुनवाई को पूरा करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है? आनंद, इस तरीके का अभी सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, क्योंकि जो अपील है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को कन्विक्ट किया था तो राहुल गांधी की सजा चूंकि 3 साल से कम थे इस अपराध में, 2 साल की सजा थी, तो ट्रायल कोर्ट ने उनको हाथों हाथ जमानत दे दी थी, वहीं से उनको दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई, और साथ साथ उनको जमानत दे दी थी ताकि वो ऊपरी कोर्ट में अपील कर सके। हाई कोर्ट में राहुल गांधी जब गए अपील में सुनवाई के दौरान, तो उन्होंने अपील के दौरान भी अपने कन्विक्शन पर स्टे लगवाने की कोशिश की, क्योंकि उनको जो सेंटेंस सुनाया गया था उस पर तो स्टे लग गया था, लेकिन जो कन्विक्शन था उस पर स्टे नहीं था, और जब तक कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगेगा आपकी सांसदी वापस नहीं आ सकती थी। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में कोशिश की थी, उनके वकीलों ने काफी दलीलें वहां पर भी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट को वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट को अपनी बात दिखाने में वो कामयाब नहीं हो पाए थे। हाईकोर्ट उनसे सहमत नहीं हुआ था, और हाईकोर्ट ने इस मामले में कन्विक्शन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब चूंकि हाईकोर्ट में इनका मामला पेंडिंग है, जो अपील है जिसमें इन्हें कन्विक्ट किया गया था
वो मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो हाईकोर्ट इस मामले में अपने मुताबिक इनकी तारीखों के हिसाब से इस केस को सुनेगा, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किसी तरह वो अपने कन्विक्शन पर स्टे लगाए, क्योंकि सेंटेंस पर तो स्टे था, अब अपील पर सुनवाई हाईकोर्ट में भी चलेगी और हाईकोर्ट के बाद जो भी आदेश आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील होगा। तो एक तरह से कानूनी प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्या वो अपने कन्विक्शन पर स्टे लगवाने में कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो उसमें कामयाब हो गए। उनके वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट को उस सहमत किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया। तो इसका मतलब विक्रांत, अगर सदस्यता पर क्या उनकी फिर सदस्यता वापस आ जाती है और अगर कोर्ट के आदेश अब स्पीकर तक पहुंच जाते हैं, तो क्या इसी सत्र में राहुल गांधी वापस संसद में दिखाई पड़ सकते हैं? क्या उन्हें इसी सत्र में रीइंस्टेट करने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 11 अगस्त तक अभी भी ये सत्र चलना है? बिल्कुल आनंद, 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र का ये हिस्सा चलना, मानसून सत्र का ये चलना है वर्तमान सत्र, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट है जिसमें स्टे लगाया गया है, उस जजमेंट की जल्द से जल्द ऑथेंटिक कॉपी वो निकलवा करके और लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे। अब ये लोकसभा स्पीकर के पास है कि वो इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। हालांकि मैं आपको और दर्शकों को जानकारी के लिए बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक मामला देखा था जिसमें लक्षद्वीप के एक सांसद थे एनसीपी के, नेशनलिस्ट एनसीपी शरद पवार की पार्टी के, और उनको हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत ने कन्विक्ट किया था। उसके बाद हाईकोर्ट से उनको उनकी कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा था, हाई सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा था। बावजूद इसके उस समय उनकी जो सीट थी उसका चुनावी कार्यक्रम भी घोषित हो चुका था, चुनाव आयोग ने उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था, लेकिन मामला पहुंचा फिर से सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद चुनाव आयोग ने अपने पैर पीछे किए और बाद में उनकी सांसदी भी बहाल हो गई थी। तो इस तरीके के उदाहरण है कि दोबारा से अगर आपकी सांसदी आपके कन्विक्शन पर स्टे लगता है तो उस मामले में आपको राहत मिलती है। तो अब ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव होगा कि इस मामले में वो क्या कदम उठाएंगे, कब वो फैसला लेंगे, लेकिन स्पीकर के पास पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द ये कोशिश करेगी कि स्पीकर के ऑफिस में वो अपना प्रतिवेदन दे दें, ताकि उनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल हो जाए। 8 का जो सबसेक्शन 3 है उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ